Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all doing well. नाउ स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 1 9th क्लास का है, जिसमें से एक्सरसाइज हम 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड करो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कौन सा मैट्रिस हमारे पास सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स, ये हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर क्या है और नॉन सिंगुलर क्या है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की मदद से हम इसको पता लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जब ऐसे हमारे पास वैल्यू आ जाए और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर फाइंड करने का कह रहे हैं, तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट की मदद से हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू मेरे पास सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर है। तो अब हमने ये क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगी हूँ। इसके मैं इर्द गिर्द मॉड्यूल्स का साइन यूज़ करूँगी, जिसका हमारी ये पहचान है कि ये हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये मैंने इस तरह किया है। अब मैं इसका आपस में इसको मल्टीप्लाई करूँगी, जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने फार्मूला की मदद से इसको सोल्व किया था, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व आउट कर रही हूँ और ये मैंने इस तरह आपस में इनको मल्टीप्लाई किया है, दरमियान में माइनस का साइन यूज़ किया है। अब मैं इसको करूँगी 3 4 ज़ार स्टूडेंट्स 12 होता है, -2 6 2 ज़ार क्या होता है 12 ही होता है। तो ये 12 - 12 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 0 आया। अब यहाँ 0 आया है, तो जब अगर 0 आ गया तो इसका मतलब मेरे पास ये है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स? ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इसकी पहचान है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी और नॉन सिंगुलर का पता लग गया कि सिंगुलर में जब 0 आ जाता है, कोई भी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ जाए तो वो मेरे पास सिंगुलर है। अब हम देखेंगे कि नॉन सिंगुलर क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बी पार्ट है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, बी डिटर्मिनेंट। अब इसका हम 4 1 3 2 ऐसे लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट उसी तरीके से 4 को 2 के साथ माइनस और यहाँ पे 3 को हम 1 के साथ। अब मैंने इसको किया, अब मैं करके देखूंगी इसी तरह बिल्कुल एज इट इज़, ए बी के साथ और ई डी ई के सी के साथ, ठीक है। अब मैं इसको आपस में करके देखूंगी क्या आता है। 4 2 ज़ार 8 आता है, -3 1 ज़ार 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस करके क्या आता है मेरे पास, 8 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। बी का डिटर्मिनेंट मेरे पास आ रहा है 5। तो अगर ये नॉन ज़ीरो है, देखिए ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या हुआ, नॉन सिंगुलर। क्या हुआ स्टूडेंट्स? नॉन सिंगुलर, ठीक है। जो मेरे पास 0 आ जाए वो क्या होता है, सिंगुलर, और जो 0 नहीं आता वो क्या होता है स्टूडेंट्स मेरे पास, नॉन सिंगुलर। आई होप कि आप लोगों को ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का फ़र्क आपस में समझ आया होगा। ये बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस आपने ये इन्हीं 2 क्वेश्चन से पता लगाना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में डिफरेंस क्या है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। ये मैंने बुक का ही क्वेश्चन किया है, आगे आप इसके बाकी क्वेश्चंस खुद करेंगे और नेक्स्ट हम सॉल्व आउट करेंगे ग्रामर रूल। जैसे कि पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें आप लोगों को करवाऊंगी, जिससे आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पेपर पर ज़्यादा फोकस करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।